नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। इसी बीच बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की दबंगई देखने को मिली है, जहां एमएलए उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग की गई है। समर्थकों के साथ चैंपियन ने मचाया तांडव। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार चैंपियन ने समर्थकों के साथ फायरिंग की। उमेश कुमार का जवाब देने का ऐलान, तनाव बढ़ा, भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको रुड़की से दे रहे हैं, जहां कल ही चुनावी परिणाम सामने आए हैं और इसके बाद ये बड़ा बवाल, पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की दबंगई देखने को मिली है। एमएलए उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग की गई है। समर्थकों के साथ चैंपियन ने तांडव किया। खानपुर से निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार चैंपियन। बता दें कि फायरिंग की गई है। उमेश कुमार का जवाब देने का ऐलान, जिसके बाद ये तनाव बढ़ा, भारी पुलिस बल तैनात की गई है। फायरिंग करते हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन। तो आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर में पूर्व विधायक चैंपियन ने जबरदस्त फायरिंग की। आप देख सकते हैं, कोई खौफ नहीं और सरेआम किस तरीके से फायरिंग की गई। वहीं दूसरी तस्वीर, विधायक उमेश कुमार का जवाब का ऐलान। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी जवाब देंगे। पिस्टल लिए विधायक उमेश कुमार। ये किस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। खुलेआम बीच सड़क पर किस तरीके से ये गोलियां बरसाई जा रही हैं, फायरिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐलान भी कर दिया गया है विधायक की तरफ से कि भाई हम भी इसी तरीके का जवाब देंगे और उनके हाथ में पिस्टल भी है। वहां पर पुलिस मौजूद है, पुलिस रोकने का प्रयास लगातार कर रही है और वर्चस्व की ये लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दबंगई इन दोनों ही नेताओं की आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कोई खौफ नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुशासन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं और किस तरीके का माहौल इन दोनों ही प्रतिनिधियों ने कायम किया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। समर्थकों के साथ चैंपियन पहुंचे थे, जहां कार्यालय पर जमकर उन्होंने तांडव मचाया। खुलेआम किस तरीके से फायरिंग की, उसकी आवाज भी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। उनके गुर्गों के हाथ में पिस्तौल थी, हथियार थे, मारपीट की गई और अब विधायक उमेश कुमार ने जवाब का भी ऐलान कर दिया है। उनके हाथ में भी पिस्टल देखने को मिल रही है। वहां तो हालांकि पुलिस थी तो इनको किसी तरीके से रोक लिया गया, लेकिन देखिए इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, हाथ में पिस्टल है, किसी को भी गोली लग सकती थी और वहां पर तो फायरिंग ही कर दी गई चैंपियन के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग वहां पर मौजूद हैं। बता दें कि इस घटना के बाद से तनाव बढ़ चुका है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है कि अब आगे किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए, इसको लेकर पुलिस सक्रिय हो गई है, एक्टिव मोड पर आ गई है। लेकिन दिन दहाड़े किस तरीके की तस्वीरें ये रुड़की से सामने आ रही हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि कल ही चुनावी परिणाम सामने आए जिसमें बीजेपी ने अपना परचम लहराया और आज इस तरीके की तस्वीरें वाकई निंदनीय। देखिए यहाँ पर बड़ी घटना हो सकती थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चला कर गए हैं। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे, सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को,
और बदतमीजी करके गए हैं। परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे, उसके बदले में मैंने इनको इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर गए हैं। इसका जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इनमें रुड़की में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा वर्तमान विधायक उमेश शर्मा के कैंप ऑफिस प्लस आवास में फायरिंग का एक वीडियो जो वायरल भी हुआ है काफ़ी, उसको पुलिस के द्वारा संज्ञान में लिया गया है। उसमें प्रभारी निरीक्षक रुड़की द्वारा अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं, जिनके भी द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जितने भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके आगे के जो भी घटनाक्रम है या पूर्व के जो भी घटनाक्रम है, उसको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राव सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव, देखिए हमने बातचीत सुनी, विधायक का कहना है कि कोई छोटी मोटी बहस हुई थी जिसके बाद उनकी मां को भी गालियां दी गई थी और उसके बाद सीधे वो उनके कार्यालय पहुंच गए जो पूर्व विधायक हैं, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गोलियां बरसाई हैं। हालांकि अब विधायक का भी कहना है कि छोड़ेंगे नहीं। किस तरीके का माहौल और ये पूरा प्रकरण शुरू कैसे हुआ, शुरुआत से जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, जब से निर्दलीय विधायक जो उमेश कुमार जो है खानपुर सीट से जीते थे, तब से ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच जो है जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी थी। तो ताजा मामला जो है कल रात का है, जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जो है अभद्र टिप्पणी करते हुए उनके परिवार के ऊपर की थी, जिसको लेकर उमेश कुमार में थोड़ा गुस्सा आया था। उसको लेकर वो उनके कार्यालय पर पहुंचे थे और उसको चेतावनी दी गई थी प्रणव सिंह को कि ऐसी कोई भी अभद्र टिप्पणी जो परिवार के ऊपर न की जाए। ये राजनीतिक मामला है, आपस का मामला है, आपस में कोई भी बात है तो वो कर ली जाए। पर उसके बाद जो है प्रणव सिंह जो है आज गुस्से में आए और वो उनके कार्यालय पर पहुंचे। कार्यालय पर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने तोड़फोड़ की और प्रणव का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने खुलेआम अपनी पिस्टल निकालकर जो है उनके कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ करते हुए लगातार कई राउंड जो है वो फायरिंग झोंक दी। गनीमत ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, जानहानि का भी कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। पर सूचना मिलने के बाद जो है उमेश कुमार के जो समर्थक है भारी तादाद में उनके कार्यालय पर पहुंचे और प्रणव सिंह के खिलाफ जो है गिरफ्तारी की और बिल्कुल हमारे साथ विधायक खानपुर उमेश कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उमेश जी, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें साफ गुंडागर्दी पूर्व विधायक की देखने को मिल रही है, लेकिन आपने भी कह दिया है जवाब तो अब मिलेगा। क्या इसी तरीके का जवाब आपकी तरफ से भी आएगा? नहीं, हम कोई अराजक लोग नहीं है, हम अराजकता फैलाने वाले लोग नहीं है। हम लोग जो है, पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। जब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जो कार्यकर्ता तय करेंगे वो होगा। लेकिन सर, ये आपसे जानना चाहूंगी, ये अचानक से आपके कार्यालय में घुसते हैं पूरी दबंगई के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ। कल निकाय चुनाव में इनके नगर पंचायत लंडोरा में जो इनके प्रत्याशी थे वो बहुत बुरे तरीके से हारे। हमारा जो प्रत्याशी थे वो जीते। ढंडेरा नगर पंचायत में जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी हारे। तो ये इतनी बौखलाहट इनको हो गई कि ये अपना मानसिक नियंत्रण इन्होंने खो दिया और इस तरीके से इन्होंने जो है आकर दर्जनों लोगों के साथ अंधाधुंध फायरिंग की। जी विधायक जी, लेकिन अगर आपसे एक सवाल करें कि आपने भी देखिए जवाब में यही कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से आप संतुष्ट नहीं हुए तो फिर जो कार्यकर्ता करेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन पिस्तौल तो आपके हाथ में भी थी। पिस्तौल तो देखिए आपके हाथ में थी, वो तस्वीरें भी हमने देखी। मेरे हाथ में जब मेरे घर पर गोली चलाकर चले गए तो आप क्या चाहते हैं? चूड़ियां पहन लें, घर में बैठ जाएं? तो कानून हाथ में लेंगे? आप क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चूड़ियां पहन लूं, घर बैठ जाऊं? देखिए आप जनप्रतिनिधि हैं, आप इस तरीके से रिवॉल्वर लहराएंगे, पिस्तौल लहराएंगे तो आप जनमानस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? और आज गणतंत्र दिवस पड़ेगा जो एक सिटिंग विधायक के घर पे अगर एक विधायक सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है इस राज्य में? आप कैसी बात कर रही हैं? तो देखिए अगर आपके हाथ में पिस्तौल थी, अगर वो पिस्तौल चल जाती, वहां किसी को लग जाती, तो आपने ये जो जवाब दिया कि आप चूड़ियां पहन लेते, तो फिर आप जनप्रतिनिधि हैं। जो मेरे लोग घायल हुए हैं तब क्या हुआ?
तो देखिए प्रशासन तो वहां पर तैनात हो गया है ना कि अब आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। रखेगा या नहीं रखेगा? ऐसे जंगल राज जैसी में हम रह रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी ना करें क्या? आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं? हम शहीद हो जाएं, गोली मार के चला जाए आदमी? नहीं बिल्कुल सर, और हम अपने बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप शहीद हो जाए, लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा ना। पिस्तौल से तकलीफ है, लेकिन आपको इस बात से तकलीफ नहीं है कि एक देखिए हम देखिए उमेश कुमार जी, हमें तकलीफ दोनों ही तस्वीरों से है। जब आपके कार्यालय पर गोली चलाई गई, हमें उस तस्वीर से बहुत दिक्कत है, और हमें इस तस्वीर से भी दिक्कत है कि आपके हाथों में पिस्तौल थी। किसी एक विधायक के घर पर सार्वजनिक तरीके से इस तरह से गोली चलाई जाए। आप क्या प्रशासन से किस तरीके की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी होनी चाहिए, जितने लोग थे सब गिरफ्तार होने चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी पूरा प्रकरण कहां से शुरू हुआ कि वो उनकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो पूरे लाव लश्कर के साथ आपके कार्यालय में सरेआम दिन दहाड़ी गोलियां बरसा जाते हैं? उनका जीवन गुजर गया इसी तरीके की हरकतें करते। कभी उनको कांग्रेस बचाती है, कभी उन्हें भाजपा बचाती है। 2002 में इन्होंने मगरमच्छ मारा था, तब तिवारी जी ने बचाया। उसके बाद पोलारिस होटल में इन्होंने मालिक के ऊपर गोलियां चलाई, तब खंडूरी जी ने बचाया। उसके बाद कितनी बार विजय बहुगुणा जी जब शपथ ली, उन्होंने उनके जिस दिन उन्होंने शपथ ली उस दिन इन्होंने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी के घर पर सार्वजनिक गोलियां चलाई। विवेकानंद खंडूरी जो राज्य मंत्री रह चुके, वो घायल हुए, कई दिन अस्पताल में रहे जी। आप एक आदमी का इतिहास उठाकर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, देखिए जिस तरीके से वो वहां पर एंटर हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितने दबंग प्रवृत्ति के वो व्यक्ति चलाता हो। जो आदमी एक आप विषय को इस तरीके से देखिए कि कितना गंभीर विषय है। एक विधायक, सिटिंग विधायक, उसके सरकारी आवास पर अगर इस तरीके से आकर लोग गोली चला सकते हैं, तो मुझे बताइए फिर कौन सुरक्षित है? बिल्कुल, देखिए सर आपका जो डर है वो बहुत ही लाजमी है, हम उसकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आप पर विश्वास किया है, तो आपके हाथों में पिस्तौल भी शोभा नहीं देती। लेकिन आप मुझे बताइए ना, अगर मेरे घर पर कोई गोलियां चला जाएगा, उसके बाद क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए भी ना रखें? आपके घर भिजवा दूं? बताइए। ठीक है, प्रशासन लगातार देखिए आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और अगर आप उस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हुए तो सर आपका अगला कदम क्या होगा? वे जनता तय करेगी, हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे। तो आप मतलब अभी सुनिश्चित नहीं है कि प्रशासन आपको सुरक्षा मुहैया करा सकती है? आपने सारा कुछ जनता और अपने कार्यकर्ताओं पे छोड़ दिया, चाहे कार्यकर्ता कुछ भी करें आपकी तरफ से। जीवन में जो व्यक्ति होते हैं, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, उनका सब कुछ जनता होती है, उनकी जनता तय करती है उन्हें क्या करना है। अगला कदम हमारी जनता तय करेगी क्या करना है। हमारे लोग तो उनका घर जलाने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके घर पर हमला करने के लिए बैठे हैं। हजारों लोग मेरे घर के बाहर हैं, मैं रोक के बैठा हुआ हूँ, उनको समझा के रोक कर बैठा हूँ कि भाई ये मत करिए, ऐसा नहीं करना, जो काम उन्होंने किया हम नहीं करेंगे। तो भाई मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं मॉब जो होता है उसको संभालना बहुत आसान नहीं होता है। बिल्कुल, अगर सर यही मॉब बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, या उसको जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो मॉब है वो कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी घटना हो गई, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे अपने सर पे? देखिए ऐसा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से उनको समझाने का, रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे लोग समझदार भी हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी कानूनी, उस समय में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। ठीक है विधायक जी, देखिए एक तस्वीर है जो हिंदी खबर की टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें आप पिस्तौल हाथ में लिए और आपको पुलिस वाले पकड़े हुए हैं, आपके कार्यकर्ता पकड़े हुए हैं, आप बहुत गुस्से में हैं। अगर वो सभी वहां पर मौजूद ना होते तो आप भी फायरिंग करते? हाँ, अब सुन लीजिए ना, अगर मेरे घर पर कोई 200 गोलियां चला जाएगा, मेरे कार्यकर्ताओं को घायल कर जाएगा, अगर मेरे बच्चे घर पर होते या मैं घर पर होता, तब क्या करते? तो अब इतना देखने के बाद व्यक्ति उत्तेजित हो ही जाता है, और उत्तेजना में व्यक्ति ऐसे ही कदम उठाता है। आप इसको इस तरीके से देखिए, जिस दिन आपके घर पर कभी, मैं नहीं, भगवान न करे कभी ऐसा हो, कभी आपके घर में चोर भी घुस जाएगा तो आप पलट के उसे चाकू ही मारेंगी। आप ये नहीं करेंगे अच्छा तुम रुको मैं पुलिस बुला रही हूँ। सर आपका या पूर्व विधायक का बहुत बड़ा वर्चस्व है, ये गोलियां आपके घर पे मौजूद है, पिस्तौल आपके घर पे मौजूद है, हमारे घर पे इस तरीके के हथियार नहीं है और ना इतनी हमें उत्तेजना है। ऐसा है ना, ये हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, हम लोग अच्छा, गांव तो पिस्तौल रखेंगे राजनीतिक जीवन में है तो? आप सुबह से शाम की नौकरी करके अपने घर चली जाती हैं, आपको जनता के बीच में नहीं जाना पड़ता, आपको रात को जंगलों में नहीं जाना पड़ता, आपको 2-2 बजे घर से निकलकर रात को जंगलों में
जहाँ कोई घटनाएं हो जाती हैं वहां नहीं जाना पड़ता। जी। तो हथियार रखना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए, ना कि हथियार दूसरों के घरों पर जाकर सार्वजनिक गोलियां चलाने के लिए। आप अपने से कंपेयर मत करिए, मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन आप क्या है कि ये मैं समझता हूं, मैंने भी 25 साल पत्रकारिता करी है और 20 साल मैंने चैनल चलाए हैं। मैं भी समझता हूं कि आप क्या चाह रही हैं, लेकिन जो आप चाह रही हैं मुझसे मिलेगा नहीं। देखिए सर, हम आपसे कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, ना हम आपसे कुछ मैं चाह रहे हैं, आपको ना ये कह रहा हूं, आप एक बार भावनात्मक रूप से देखिए, अगर मेरे बच्चे घर पर होते तब क्या होता, आप बस इतना बताइए सर। मुझे। आपकी भावनाओं की हिंदी खबर बहुत ज्यादा आप- इज्जत आप करता बस है यही और तो हम भी बार-बार उसी चीज को गलती लगातार निकालने का दिखा रहे प्रयास हैं। करिए। आप बार बार मेरी गलती निकालने का प्रयास मत करिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको भी प्रशासन से आपने कहा कि आपको प्रशासन से अब उम्मीद है, क्या आपको लग रहा है कि आपकी जान को भी खतरा मुझे है अब? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि गिरफ्तार किया जाएगा और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। अगर वो गिरफ्तार होता है तो हमारे सब लोग संतुष्ट हैं, हम कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट रहेंगे, और गिरफ्तार नहीं होता है तो फिर जो अगला कदम उठाना है वो जनता तय करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। हिंदी खबर पर। तो हमारे साथ उमेश कुमार विधायक खानपुर जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये बड़ी बात कही है कि अगर प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाया तो फिर वो सब कुछ कार्यकर्ताओं पे छोड़ देंगे, जो कि एक मॉब की तरह क्या करेगा वो उनको भी नहीं पता है। उनका कहना है कि अगर उनका परिवार वहां पर मौजूद होता, वो वहां पर मौजूद होते, क्या वो अपने हाथों में चूड़ियां पहने हुए होते। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो वर्चस्व की है। पूर्व विधायक चैंपियन ने किस तरीके से फायरिंग की है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड के अंदर किस तरीके की चीजें सामने आ रही है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, वो बेहद शर्मनाक है। एमएलए उमेश कुमार के कार्यालय में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और देखिए, अच्छी बात ये रही कि वहां पर किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन जिस दबंगई के साथ वो अपनी जीप से चैंपियन उतरते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एक रिहायशी इलाका है, वहां पर तमाम लोगों के घर हैं, आज छुट्टी का दिन है, बच्चे सड़कों पर खेल रहे होंगे और इस तरीके की घटना। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार राव सरवर भी जुड़े हुए। राव, देखिए अभी आपने सुना, उमेश कुमार विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने देखिए साफ कर दिया है, उन्होंने इस बात को 10 नहीं 20 बार बोला कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके कार्यकर्ता क्या करते हैं उसकी जिम्मेदारी वो भी नहीं लेंगे। बिल्कुल, देखिए जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तभी से जो है उमेश कुमार के जो समर्थक है भारी संख्या में जो है उनके कार्यालय आवास के बाद जो है वो इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है प्रणव सिंह की चैंपियन की जो है उनकी गिरफ्तारी की लगातार भी मांग भी कर रहे थे। अभी सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि फिलहाल जो प्रणव सिंह चैंपियन है उनको जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है, कस्टडी में अपने ले लिया है और अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होने के लिए जा रही है। पर जिस तरीके से खुलेआम जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है ये फायरिंग करते नजर आ रहे, तो ऐसा लग रहा, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि रुड़की के अंदर कहीं ना कहीं गुंडा राज जो है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आ गया है, जिस तरीके से खुलेआम सड़कों पे फायरिंग करना। और दूसरी तरफ जो है उमेश कुमार भी एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, जनता उन पर भरोसा करती है, वो भी तहस में गुस्से में आकर जो है पिस्टल लेकर जो है वो भागते नजर आ रहे हैं। पर गनीमत ये रही कि उस समय जो है भारी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात था, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो रुका। यदि उमेश कुमार भी अगर गुस्से में उनके कार्यालय के पास पहुंचते तो कहीं ना कहीं दोनों विधायकों का आमना सामना हो सकता था, कुछ बड़ी घटना को जो है यहाँ होने के अंदेशा था। पर उससे पहले ही पुलिस जो है पूरी पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट हो गया था और जो दोनों कार्यालय के बाहर जो है दोनों विधायकों के कार्यालय के बाहर जो है भारी पुलिस बल को जो है बिल्कुल राव, तो देखिए आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पूर्व एमएलए चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार फिर से चाहूंगी आप इस बात की जानकारी जनता तक पहुंचाएं कि प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे मांग की जा रही थी प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर, जी तो बिल्कुल बिल्कुल राव, देखिए आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी जरा आप उनसे बात करें कि ये जब घटना हुई तो किस तरीके का माहौल पैदा हो गया था और अब वो किस तरीके की कार्रवाई भी चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जो मैं फिलहाल जो है उमेश कुमार कार्यालय के जो बाहर हूँ, उनका जो आवास है यहीं पर, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं।
जिस समय यहाँ पर घटनाक्रम हुआ, तो क्या कहेगा कि जानते कि कोई था मौजूद? नहीं, कोई भी बोलने के लिए देखिए तैयार नहीं है, सब अपनी जान बचा रहे हैं। हम ही तो भर रहे हैं कि हम साथ हैं, पर कोई भी बोलने के लिए फिलहाल कैमरे पर तैयार नहीं है। पर हाँ, मैं आपको ये बता दूं, मैं पार्टी की ओर से दे दूं कि फिलहाल पुलिस ने जो है वर्ल्ड चैंपियन को जो है फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है, और जो कार्रवाई की पुलिस प्रशासन का कहना बिल्कुल है कि राव, उनके देखिए खिलाफ जो भी राव कार्रवाई आपके होगी, वो पीछे की कुछ जाएगी। लोग हैं, हम देख पा रहे हैं कि वो कुछ बात करना चाहते हैं, आप प्लीज उनसे बात करें। बिल्कुल देख, कौन जिससे घटनाक्रम हुआ, तो कैसा कैसा माहौल था, किस तरीके से क्या हुआ? देखो, जब घटना हुई हम लोग वहां, मैं सामने चेयर लगा के बैठा था। हमारा 5-6 साथी जैसे रोज की तरह उतरा करके, क्योंकि कार्यालय हमारा खुला रहता है, गेट का भी बंद रखते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। तो आम जनता की तरह हम काम निपटा रहे थे। कोई शादी वैवाहिक जोड़ा आ रखा, तो वो साइन कराते हैं विधायक ऑफिस से, जो शादी को कराने के कागजी कार्रवाई कर रहे थे। अचानक चैंपियन की जो एक गाड़ी आई, अचानक पुलिस की वर्दी में पहने हुए, वो बंदे यहाँ से निकले गाड़ी में, देखने आ गए कौन है कहना, फिर सीधा आगे गए, आगे से मूव करके वापस मुड़े, फिर वहां गए। अचानक एंट्री हुई, थार गाड़ी आती है और सीधा मेरे पे चढ़ा देती है गाड़ी पीछे को आके। मैं सामने बैठा हूँ, थार मेरे तक बिल्कुल आ गई, बिल्कुल सामने, और कैमरा में आप देख सकते हैं फुटेज में, खुद ही उन्होंने, कुंवर प्रणव सिंह ने वीडियो डाली अपने फेसबुक में, मैं देख भी रहा हूँ। वो जीप लेके थार मेरे ऊपर ही चढ़ा दी पीछे, वहां लेके हम लोग बैठे थे। हमने बोला भाई साहब क्या होगा, समझ में भी नहीं हमारे क्या हो रहा, कि क्या हुआ क्या हुआ। अरे गाली वाली जो उनकी अननेसेसरी लैंग्वेज है, वो भाषा अभद्र, बिल्कुल, तो शोभा नहीं कुल देती। मिलाकर के पूर्व एमएलए चैंपियन ने जिस तरीके की दबंगई दिखाई, वो तस्वीरें लगातार हम जनता के सामने दिखा रहे हैं। और विधायक, जो सिटिंग विधायक हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, और उन्होंने भी कहा कि अगर प्रशासन सही कार्रवाई करता है तो मैं संतुष्ट हूं, वरना जो भी कार्यकर्ता करेंगे उसके बाद उन्हें भी कुछ नहीं पता। लेकिन अभी का अपडेट आपको दे दें, हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि पूर्व एमएलए चैंपियन को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।